हो गया। चलिए चलिए देखिए 5.2 का कितना नंबर क्वेश्चन है? 5.2 का क्या नंबर क्वेश्चन है? 7वां नंबर क्वेश्चन अभी जानेंगे, ठीक है। 5.2 मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्या नंबर क्वेश्चन? 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा सबको, आइए इधर। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद कितना है? 38 है, और 16वां पद 73 है। फिर से समझिए बात, बोला है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी 31वां पद आपको क्या करना है? निकालना है। 31वां पद क्या करना है? निकालना है, जिसका 11वां पद कितना दिले है? 38, और 16वां पद कितना दिले है? 73। निकल जाएगा। आइए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिले कोची कोची पता चला? अरे दिले कोची कोची पता चला? लिखिए दिया है, दिया में देखिए 31वां पद ज्ञात करना है ना, यानी A31 क्या करना है आपको? निकालना है। A31 निकालना है ना। 31वां पद यानी A31 निकालना है। 31वां पद यानी क्या निकालना है? A31 निकालना है, बोल दिया है। देखिए उस एपी का क्या पद ज्ञात करिए? 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 निकालना है, जिसका 11वां पद यानी A11 कितना है? 38 है, 38 है, और 16वां पद कितना है? A16 कितना है? 73। यहां तक तकलीफ है, किन्हीं को दिक्कत? यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिएगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिएगा। आपको एपी दे ले था, बोला कि एपी है जिसका 31वां पद आपको निकालना है। क्या पद निकालना है? 31वां पद आपको निकालना है। 11वां पद 38 दे ले है, और 16वां पद 73। इसी से आपको क्या निकालना है? 31वां पद निकालना है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ गई? क्वेश्चन सब कोई समझ गए? सब कोई क्वेश्चन समझ गए बउआ? चलो अब देखिए ना, तो यहाँ ए है ना डी। पद निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको बोले थे? पद निकालने के लिए क्या चाहिए? ए और डी। तो ए डी दिले हैं, यानी दोनों से क्या बनेगा? समीकरण। ये दोनों से समीकरण बनाएंगे, ए और डी निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्या? 31वां पद। आइए लिखेंगे, चूंकि A16 बराबर कितना है? सॉरी A11 बराबर कितना है? 38। क्या किया है? लिखिए दिया है। ठीक है, लिखे कि A11 बराबर दिल है 38, इसीलिए A11 का फॉर्मूला क्या डालेंगे? A प्लस 10D बराबर कितना? यहाँ A और D दिल है, तो क्या कर देंगे? समीकरण 1। हाँ बोले, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब चलिए, अब क्या डालेंगे? पुनः पुनः चूंकि A16 बराबर कितना दिले है? 73। क्या किया है? लिखिए दिया है। जो प्रश्न में दिले रहता उसको लिए क्या लिखते हैं? दिया। इसीलिए A16 का फॉर्मूला डालेंगे। A16 क्या होगा? A प्लस 15D बराबर ए और डी दिले है, नहीं तो क्या मानेंगे? समीकरण 2। बोलिए यहां तक किसी को तकलीफ? यहां तक किसी को तकलीफ? दिक्कत है किसी को? यहां तक किसी को है तो बोलो। अरे यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है? अरे दिक्कत है नहीं तो चलो आगे। अब समीकरण 1 और 2 से ए और डी का मान निकालना है ना, तो समीकरण ए और 2, 1 और 2 को क्या करेंगे? तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर।
यानी समीकरण एक और दो को कौन सा विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि। तो पहले समीकरण एक को उतारेंगे। एक क्या है? a प्लस 10d बराबर 38। दूसरा समीकरण क्या है? a प्लस 15d बराबर 73। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? किन्हीं को? चलिए अब साइन बदलेंगे, नीचे लाइन ऐसे डालेंगे, इसके आगे प्लस है तो यहाँ, इसके आगे प्लस है तो यहाँ, यहाँ बराबर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ। अब इसका माइनस ये, इसका साइन ये हो गया, इसका साइन ये हो गया, इसका साइन ये, इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा, यानी काट देते हैं। अब देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे तो प्लस माइनस, 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस, -5 होगा ना। काहे माइनस हुआ सबको पता चला? काहे माइनस हुआ सबको पता चला? चलिए चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। घटाइए, 73 में से 38 जाएगा तो कितना? -45। अरे -45, -45 घटाने आता है ना? अरे सबको घटाने आता है ना। चलिए अब देखिए जे काट दे, माइनस से माइनस, 9 एका 9 पचे, यानी डी का मान कितना गया? 9। 6 की 9, 9, यानी डी का मान कितना गया? अब डी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में आ जाएगा मान। क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे? रखने पर। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? देखो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10d बराबर 38। ए की जगह ए का मान पता है? ए तो ए रहेगा, डी की जगह कितना रखेंगे? 9 माइनस 9, 9 ना, अरे 9 समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, तुम्ही को पूछ रहे हैं। चलो अब गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 दहिया बराबर 38। अभी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी a प्लस 90 है बराबर 38 है ना? अरे है, ई प्लस में तो उधर जाके, यानी 38 माइनस 90। अब घटाओ झटका में, कितना होगा? अरे घटाइए ना, इतना देख लो सही से। ठीक है, ठीक है, यानी ए और डी निकल गया ना बुआ। तो ए और डी निकल गया, तब क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एक तीसरा पद में निकालने बोला है, तो क्या लिखेंगे? प्रश्न से 31वां पद। 31वां फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 30d। लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, साथ ही साथ लिख रहे चलिए ना, नहीं लिखते चलना, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ए का मान कितना आया? ए का मान कितना आया? -52। 30 गुने डी, डी का मान कितना है? 9 है ना? बोले यहां तक समझ में? देखिए ए का मान 52 था तो ए की जगह 52 रख दिए, माइनस, प्लस था तो प्लस दिए, 30 गुने डी है, यानी 30 गुने डी की जगह कितना रखेंगे? 9। ठीक है? अरे ठीक है, चलिए नतिया इतना। अब जुड़ेगा कि घटेगा? अरे जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाइए, कितना होगा? घटाइए ना, 8, 6 में से तो 1,
कैसे 178 घटेले था? यानी 31वां पद कितना आया? 218। बोलिए किनको नहीं समझ में आया? किनको नहीं आया? किन्हीं को है जिनको नहीं आ रहा है समझ में? अरे आया? आए? क्या करेगी, तकलीफ तो जिंदगी है में ना, दुखवा किसी को बाटल थोड़ी जाता है। आइए 5.2 का क्या नंबर क्वेश्चन? 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है एक एपी में 50 पद है। एगो एपी में क्या पद है? 50 गो। 50 गो पद में समझ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे करके क्या गो है? 50 गो। ठीक है, तो बोला है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद कितना है? 12 और अंतिम पद कितना है? 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। 50 गो पद है, यानी अंतिम पता है कि क्या गो है? 50। यानी यहाँ बउआ अंतिम यानी ए 50 दे ले कितना? 106। ध्यान देने वाली बात तो ही। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? फिर से समझिए। बोला एक एपी में 50 गो पद है, यानी लास्ट शुरू 1 से शुरू किया तो लास्ट क्या तक है? 50, यानी अंतिम 50 गो है जिसका तीसरा पद कितना है? अंतिम पद 106 है। अंतिम में क्या पद है? अंतिम 50 गो ना है, यानी अंतिम में ए 50 दे है कितना? 106। और इसका कितना पद निकलना है? 29वां पद। 29वां 19वां ने, समझे कि नहीं? आइए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। चलिए दिया है पद का वो है 50, यानी एन दिले है 50, जिसका तीसरा पद A3 कितना दिले है? 12। और अंतिम पद मतलब एन कितना दिले है? 106। देखिए एन के जगह कितना रखेंगे? यानी A 50 बराबर कितना? 106। ठीक है, तो इसका क्या पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। बोलिए यहां तक समझ में? देखिए वो आ रहा है फिर से। बोला कोई एपी जिसमें 50 गो पद है, टोटल क्या गो पद है? यानी एगो 50 लेकर समझे तो 1 2 3 4 करके 50 गो है। पता है कि अंतिम क्या गो हो गया? 50, यानी अंतिम 50 है, लास्ट 50 है ना है जी। तो बोला एपी में 50 पद, यानी एन का मान दिल है 50। तीसरा पद दिले 12, यानी तीसरा पद दिले है 12। और अंतिम पद यानी ए एन दिले कितना? 106। जानते कि एन के जगह कितना होगा? लास्ट 50 होगा ना है, यानी एन के जगह 50 बराबर 106। निकालना क्या है? ए 29। फिर वही लफड़ा, फिर आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? समीकरण। क्या बजे क्लास है निवास? हाँ जी, क्या बजे क्लास है? चलो आओ देखो। तो भैया ना A3 का फॉर्मूला डालेंगे ना, तो लिखेंगे चूंकि A3 बराबर कितना? 12 क्या किया है? दिया है ना। तो A3 का फॉर्मूला पता है? तो बोलिए 12। ए और डी का मान दे है, तो क्या कर देंगे इसको? समीकरण 1। बोलो कौन दिक्कत? अब कौन A 50 से ना लिखेंगे पुनः। ए लड़का चकरा मत, पकड़ा जाओगे तोड़ देंगे तुरंत। लिखेंगे चूंकि A 50 कितना बराबर कितना दिले है? 106। ब्रैकेट में रख दीजिएगा दिया है। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठंडा लग रहा है तुम लोग को जी? A 50 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण
बोलथिन। यहाँ तक कोनो रउआ के दिक्कत बा नहीं खेनू? अति उत्तम। आइए अब भैया ए और डी निकालना था, समीकरण एक और दो से निकलेगा, ए और डी निकलेगा ना। समीकरण एक और दो से क्या निकलेगा? ए और डी निकलेगा। तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को विलोपन, ठीक है दीदी, आज विलोपन विधि से हल करने। राइटिंग थोड़ा खास मेरा कुछ है नहीं, ठीक है, समझ में आता है ना? करने पर तो समीकरण एक और दो को विलोपन विधि से हल करेंगे। अरे करेंगे, है नहीं क्या बोरे बोरे? देखो तो ए क्या है? ए प्लस 2d बराबर 12 ना। समीकरण एक क्या है? ए प्लस 2d बराबर 12। समीकरण दो क्या है? ए प्लस 39। वाह कितना समझदार तू लोग, भगवान ऐसा चेला सबको दे। यहाँ किए जो समझ में आया? यहाँ किए जो समझ में आया सबको? यहाँ प्लस था, नीचे वाला में देखते हैं, ऊपर वाला में नहीं। कहाँ देखेंगे? नीचे। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ। अब देखो दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। अरे सेम टू सेम है, काटिए ना, कट गया। अब देखिए यहाँ आगे प्लस है, इसके आगे प्लस माइनस, घटाएं कि जोड़े? घटाइए, 49 में से 2 गया तो -47 ना। माइनस का हुआ सबको पता चला? माइनस का हुआ पता चला? चलिए डी भी दे दें, इधर प्लस माइनस घटाना है, इधर भी जोड़ना है कि घटाना है? उधर कोई बोल रही क्या करना है मुन्नी? अभी तो जोड़ना बोल रही थी, तुम बदल गई। 5 रुपया में टीम बदल लेती है। अरे बउआ इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस यानी घटाना है। 106 रुपया में से 12 रुपया घटा दीजिए, माइनस में कि प्लस में? -94। वाह कितना तेज है तू लोग, माइनस से माइनस और 47 दूना, वाह कितना पहरा आता है तू लोग का। तो डी का मान कितना गया? डी का मान, अब डी का मान समीकरण 1 में या 2 में रखिए, मान उतना ही आने वाला है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, जोर से बोलो, 1 में, जोर से बोल, रखने पर, ठीक है? अरे ठीक है, समीकरण 1 क्या है? अरे 1 क्या है? तुम्ही को पता नहीं चलता है, लास्ट में बोलती है। समीकरण क्या है? a प्लस 2d। लिखो a प्लस 2d बराबर, कहां से आया पता चला? समीकरण 1 था, क्या था? समीकरण 1। अब इसमें मान डालिए जिसका जिसका आपको पता है। ए का पता है, वैसी रहने दीजिए, जैसो के तैसो हरिहर जैसो के तै। अब 2 गुने डी ना, तो 2 डी का मान पता है 2 बराबर में 15 12, हम भी तो 12 बोल रहे हैं, ठीक है? दीदी अंग्राई मत लो, पढ़ने आई है। मोनी दीदी की क्या नाम है? ए प्लस 2 दूना 6, वाह। ये बउआ माइनस में है, अरे माइनस में है कि प्लस में है? क्या चीज में है? तो बराबर को उधर जाएगा तो यानी 12 माइनस 4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है? यानी डी आ गया, बोलो डी आ गया, ए आ गया। अब निकालनी क्या है? आइए किससे?
प्रश्न से क्या पद? 29वां पद। सब कोई बोलिए 29वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 28। सबको याद हो गया। ए का मान कितना है? ए का मान 8 तो 8। डी का मान कितना? तो डी का मान 2। 28 दूना 66 67 कर ले है जी। 28 दूना 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो आ गया। तो बोला था कि एपी का 29वां पद कितना होगा? तो एपी का 29वां पद कितना हुआ? कोनो तकलीफ है किसी को? कोनो को तकलीफ है तो बोल दो ना जरा। हाँ बुआ, मतलब कहीं यूज न किए। एजा देखो अंतिम पद, अंतिम यानी 50 गो, यानी यहाँ भी अंतिम की जगह क्या डालेंगे? तनी शॉर्ट मारे, ठीक है? नहीं तो बोलिएगा लसार भी देंगे। जैसा बोलिएगा वैसे लसारने भी हमको आता है, ठीक है? हमको लसारने भी आता है, लसारने पसारने सब आता है। यहाँ तक तकलीफ है तो बोलिए। तकलीफ अभी भी है किन्हीं को? तो छापने में तो आप लोग आगे रहवे करते हैं। उम्मीद करते हैं कि छाप में आप पीछे नहीं रहिएगा। जो समझ गए अपने से उतारिए स्वयं। चलो बउआ आहू ना हो। चल देखो ए 5.2 का क्या नंबर क्वेश्चन? 9वां नंबर यानी 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है? समझिएगा। आपको क्या बोले कि क्वेश्चन को पढ़ के जो बच्चा समझ गया कि देले कौची है और उसमें निकालना कौची है, उससे तेज कोई लड़का पृथ्वी पर नहीं है, ठीक है? ठीक है, आपसे तेज कोई लड़का पूरा पृथ्वी पर नहीं है, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है? क्या समझे? अरे बोला कि तीसरा क्रमशः मतलब बारी बारी से, क्रमशः मतलब बारी, यानी यहाँ तीसरा पद पहले दे रहा 9वां बाद में, है ना? यानी यहाँ भी तीसरा पद पहले है 9वां, यानी तीसरा पद है भैया 4 और 9वां पद है -8। बोला कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है वो निकालना है। तो चलिए आइए बनाए, बोलिए ना, अरे बोलिए, बनाए कि नहीं? चलिए क्या लिखेंगे? दिया है। सीबीएसई वाला क्या लिखता पता है? क्या लिखता है? गिवन दैट। चलिए तो A3 कितना दिले है? 4। A9 कितना दिले है? -8। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? A3 दिले पता चल रहा है ना? A9 दिले पता चल रहा है ना? अब आगे, अब इसका कौन सा पद शून्य है? यानी AN बराबर कितना दिले है? 0। AN बराबर, ठीक है? तो निकालना N है। फिर से पढ़िए समझिए। बोला कि भैया कोई एपी है जिसका तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है, इसका कौन पद शून्य होगा? यानी एन बराबर दिले है 0, एन बराबर आपसे पूछा है, ठीक है? समझ रही है? मुन्नी पे पैर डालना। मुन्नी तुम्ही को बोल रहे हैं। गर्ल्स हो बॉयज हो, बैठने का आदत होना चाहिए। कभी भी बेंच पे बैठिए तो लसरा के ना बैठिए, अपना रीढ़ की हड्डी पे बैठिए। हाथ बेंच पे नहीं होना चाहिए, बेंच से नीचे हाथ होना चाहिए, आपका जांग पे हाथ होना चाहिए। कुछ कमरिया दर्द देने लगता है तो गाना सुनो पवन सिंह वाला, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागे लो। समझा कि नहीं? अरे खाओ पियो, अभी यही उम्र में कमर दर्द देता है। फिर सुन, हमारा ले वैसन सैया पटना से चलता। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक जो दिया लिखे, क्या निकालना इसमें कोई की तकलीफ नहीं। आई फिर भैया देख रहे हैं 2 गो दिले, यानी 2 से क्या बनेगा? समीकरण। यानी फिर ए और डी वाला लफड़ा बचने लगले।
गइये जैसा करो। चूंकि मौसी बराबर कितना है 4, यानी A3 बराबर कितना दिले है? अरे A3 बराबर ना 4, तो बोलता है मौसी बराबर, इसलिए A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस, वाह जोर से बोलो, जय माता दी। बोले यहां तक किसी को तकलीफ? पक्का? ईमानदारी से? झूठ नहीं ना कोई बोल रहे हैं? बाबू क्रिया, चलिए बाबू क्रिया खाया ना आ रहा होगा तो और गलती। आइए अब पुनः, अब क्या दिले है? अरे बउआ अब क्या दिले? लिखेंगे चूंकि A9 बराबर कितना? -8, यह लिख दो, दिया है। इसीलिए A प्लस 8D बराबर कितना? किसका फॉर्मूला डाले? A9 का, वाह। अभी हो गया समीकरण। बोलते नहीं यहाँ तक कौन दिक्कत? अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, क्या निकालेंगे? विलोपन विधि से हल करके क्या निकालेंगे? A और D। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से बैल करें, हल करें। कोई दिक्कत? लिखे के समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से क्या करेंगे? हल करेंगे तो क्या मान निकलेगा? A और D, खाली D रट ले, A और D। D मतलब सार बनता। क्या है बोली? अब पहले हम A का निकाल के दिखा दें। हमारे पास वो भी टैलेंट है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार D आ रहा है तो D। तन मैंने लस फसाएगा मैं आज इन्ने उन्ने कहो कैसे बन गया। बाद में रह दीजिए, विलोपन विधि पढ़ेंगे। अभी पटका पटकी विलोपन विधि से बचल है, पूरा पटका पटकी घुसरा घुसरी सब अभी करना बाकी है विलोपन विधि से, ठीक है। यहाँ तो हल्के में विलोपन विधि आ रहा है। आइए तो समीकरण 1 ना, पहले एक कौची है? A प्लस 2D बराबर 4, दूसरा है A प्लस 8D बराबर -8। अब साइन बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ, वाह, यहाँ प्लस है तो यहाँ बराबर है, हम प्लस है माइनस है तो यहाँ माई 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 कर रही है। बाबू बाबू करो, माई माई नहीं। क्या करना है? प्लस प्लस। चलो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा ना जी। अरे प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो प्लस माइनस काट दो, कट गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 जाएगा तो -6D ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस 12। बोलो कोई दिक्कत? अब काटेंगे 6 दूना, माइनस उधर रहेगा तो कितना? माइनस। कैसे माइनस कल सिखाए थे ना, कटता है कैसे। वाह, अब कितना होशियार है, बहुत होशियार तो होगी। डी का मान निकल गया ना। अब डी का मान कहाँ डालेंगे? समधिनिया भी। डी का मान कहाँ डालेंगे? समीकरण की या समधिनिया भी। लिखेंगे डी का मान कहाँ रखेंगे? डी का मान समीकरण, शॉर्ट में समीकरण लिख रहे हैं, 1 में। अरे बोलिए ना, जोर से बोलो, आधा के तो नानी याद आ रहा है। पर नहीं करना है दीदी, क्या बोल? डी का मान समीकरण 1 में रहने, तब डी का मान समीकरण 1 पर रखने, ठीक है।
आची काटते हैं, तुम बोलबे कि पर तो हम क्या कहें। चलो देखो समीकरण एक क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना 4। वाह, a का मान कितना है तो रख दो इसी बउआ। d का मान कितना है पौआ, -2 की 2, माने तो ब्रैकेट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। यहाँ तक किसी को तकलीफ दे, यहाँ जा रही क्रिकेट खेलने आ रही है तो मोरी ओरी पटक रही है। बोले यहाँ तक किसी को तकलीफ है। शिवम जी लाइटिंग लग गया, सुस्ता गया मैं आज। चलिए पहले साइन का गुना, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस माइनस, 2 दूना, हम 8 थोड़ी बोल रहे कि 4 बोल रहे हैं। अब माइनस में बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में। बउआ बतियाना, जब समझाए जब नहीं बतियाओ। अब 4 4 8, अब बउआ निकल गया, ये भी निकल गया, और अब क्या निकलना है, एक आइए प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से an बराबर कितना दिले है तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेगा, वाह कितना होशियार हमको चेला दिया है भगवान। आओ अब an का फॉर्मूला तो सबको पते होगा, तो तनी बोल दीजिए अच्छे मुंह से। वाह, n का फॉर्मूला डाले a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब बराबर में कितना लड्डू, कोई दिक्कत। अब मान रख दो मेरे भाई, a के जगह कितना रखेगा 8, n के जगह कितना रखेगा, n निकालना है ना, और d के जगह कितना रखेगा -2। इच्छा है तो ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, नहीं इच्छा है तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तो कोई तकलीफ, कोनो कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी, चलिए चलो राक्षस जैसा हंस रहा। ये प्लस में उधर जाएगा तो n -1 गुने -2, आई चल गया -8। 0 में -8 लिखेंगे तो कोई लिखने से फायदा है, ऐसे लिखते मान लो 0 -8 तो कोई फायदा है, इसलिए 0 कर देते हीरो, तुम भैया हीरो इसके साथ क्यों रहोगे। हाँ डायरेक्टर के 2। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। ई भाई बाग गुनमा में है ना, उधर जतवा तो काची में हो जतवा, तो -8 -2 ठीक है वाह, तो माइनस माइनस कट जतवा, 2 का 2, 4 दूने 8 हो जतवा ना। अरे नहीं बोला हूँ, अरे होतवा अभी माइनस में हवा बराबर करने ले जम का होतवा। वाह n बराबर, यही तो पूछा था कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, अतः तो लिखने आता ही होगा, अतः एपी का 5वां पद शून्य है, ठीक है। एपी का कौन पद शून्य है, यानी ई एपी का 5वां पद निकालिएगा तो शून्य होगा, चेक करके आप देख सकते हैं। अब बोले कि इनको तकलीफ है, दुख है तो कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ है तो बोलो। जादू दिखा रही है, एक झापड़ में पूरा जादू गोल गोल नजर आएगा। चलो अलादीन का खिचड़ी